नमस्कार साथियों एक मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई आप ये मत समझिए कि हमने जो है बैंक से लोन करा लिया तो हमारी ज़मीन सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने 12 साल निकलवा लिया, बिल्कुल सही है। आप खुद भी कुछ चीज़ें चेक करिए। अब देखिए, हमारे पास एक ऐसा मैटर आता है कि भाई बैंक ने लोन दे दिया लगभग 23 लाख का, और उसके बाद जो है लगभग 7 साल बाद जो है वो संशोधन नोटिस आता है और ज़मीन जो है तालाब में दर्ज हो जाती है। पूरा पैसा गया। जब मैंने चेक किया तो पता किया भाई इस पर रेस्टोरेशन पहले ही से था, पहले ही से ये बचा जा सकता था। ठीक है ना, लेकिन भाई पूरा पैसा बर्बाद हो गया। अब देखिए, इसका पूरा मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कैसे क्या। ठीक है ना। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद चुके या खरीद रहे हैं कि भाई ये सही है कि नहीं, यूपीआरसी के नियम हैं, डबल रजिस्ट्री है, केस पेंडिंग है, ठीक है, लोन है, वो आप चेक करवा सकते हैं। बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चेक करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, भाई प्रॉपर्टी डीलर के एडवोकेट होते हैं जाने हुए, वो नहीं बताते, सही तरह जानकारी नहीं देते, बाद में पता चलता है। अब देखिए साथियों, इन्होंने जैसे मान लीजिए ये ज़मीन खरीदी है अवधनाथ जी से, ठीक है ना, 372/10 में ये रकबा इतना है। ठीक है ना। आपने देखा फसली वर्ष 1422-1427 था, ग्राम कोड था उसमें 209683। ठीक है। अब भाई सब कुछ सही चला आ रहा था, लेकिन एक रेस्टोरेशन चल रहा था। ठीक है ना। अब उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और बाद में आके इन्होंने अचानक इन्हें पता लगता है कि भाई ये तो जमीन तालाब में चली गई। अब आप देख सकते हैं 372/10 ग्राम कोड दे सकते हैं, ग्राम कोड भी वही है, देख सकते हैं आप ग्राम कोड से। क्योंकि भाई ऐसे कई लोग कहेंगे कि नहीं आप दूसरे का दिखा रहे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो गलती दूसरे ने की है वो आप मत करिए। ठीक है ना, दूसरे की गलतियों से सीखें। तो ये कितनी तालाब में दर्ज हो गई भाई, रकबा कितना 14, यही रकबा है, आप देख सकते हैं यही रकबा है 14, ये वाला 14530। ठीक है ना। 372/10 ग्राम कोड भी वही है, और वही है तालाब में। और यहां पे इन्होंने दे दिया दुरुस्ती संशोधन कर दिया इन्होंने उठा के, और कह दिया कि पिछली फसली वर्ष में जो है ये जमीन तालाब की थी, मैंने फिर तालाब में दर्ज कर दी। तो ये चीज़ें सारी की सारी देखिए आप पिछली फसली वर्ष देखिए क्या स्टेटस है इसका। ठीक है, हो सके तो 41 45 देखिए आप इसका। ठीक है ना, आसपास से भी पता करें। ठीक है ना। और आप देखें कि कोई मान लीजिए बात पेंडिंग है तो किस सेक्शन में है। अब कई लोग कहते हैं कि सर मैंने चेक कर लिया, आपने ही देखा कि रेस्टोरेशन है, वाद की प्रकृति क्या है, मूल वाद है, रेस्टोरेशन है, अपील है, क्या है, और ये आगे जाके क्या होगा, समझे आप। तो ये सारी चीजें आप चेक करिए। ठीक है ना। अब आप कहेंगे इसके लोन नहीं था, आप झूठ बोल रहे। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, आराजी संख्या 372। एक बात मैं फिर से थोड़ा सा साफ करूंगा इसको, जिससे आप लोग देख सके। 372 देख सकते हैं आप, आराजी संख्या 372 है ये। ठीक है, 372। ठीक है ना। अब साथियों आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लोन कितने का, 23,89,000 का लोन, होम लोन। ठीक है ना। अब इसमें किसकी गलती थी भाई, मैं सरकार की भी गलती मानता हूँ, जिन लोगों ने देखा उनकी भी गलती मानता हूँ। ठीक है, लेकिन बेचारे खरीदने वाली कोई गलती नहीं, उसकी ये गलती थी कि उसने सही जगह मान लीजिए सही सलाह नहीं ले पाई। ठीक है ना। बात बाकी मैं आपसे कहूँगा, अगर मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री का A to Z जानकारी सीखना चाहते हैं आप, सारे अपवाद सारे नियम, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रजिस्ट्री का पूरा हमारा कोर्स है, ये आप ले सकते हैं ओनली 390 रुपये। ठीक है ना। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ठीक है, बाकी आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं।